ओम। मनुष्य जीवन में मिले संस्कारों को लेकर के ही हम जीते रहते हैं, उन संस्कारों को धारण करते रहते हैं। अब इसमें रुचि हमें संस्कारों के द्वारा ही होती है। चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी धंधा हो, चाहे संसार में रहते हुए ईश्वर के प्रति आस्था हो, जिसको हम अध्यात्म या धर्म की रुचि भी कहते हैं। इन संस्कारों से परिपूर्ण कोई अपने धर्मस्थलों में, कोई ज्ञानी जनों में, तो कोई कोई संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता रहता है। इसमें से कई तो ऐसे भी हैं जो अपना तिलक धारण कर, छाप धारण कर अपनी धार्मिकता, अध्यात्म का दर्शन करता रहता है। इस प्रकार ईश्वर की आस्था के अनेकों रूप हैं, मगर इन सब में भाव दृष्टा अगर नहीं है तो फिर मात्र वो दिखावा बन के रह जाता है, वो मात्र धर्म रह जाता है, वो संस्कार रह जाता है। क्योंकि भाव दृष्टा या भाव के बगैर कोई भी कार्य सफल होने की आशा कम रहती है। हम यूं कह सकते हैं कि हमें विरासत में मिले हुए संस्कार को ही हम जीवन भर ढोते रहते हैं। मंदिर जाना है, संत महापुरुषों के जाना है। एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि हमें बस उतना ही काम करना है जितना संस्कारों प्राप्त हुआ है। तो इसमें पूछा जा सकता है, तो फिर भाव क्या है? कैसी होगी भाव की भक्ति? इस पर संत कबीर साहब की एक घटना क्रम से हम प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी रुचि उसमें रखें, उसका समझने का प्रयास करें तो संभवतः हमें बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। संत कबीरदास कपड़ा बुनने का काम करते थे, ये सभी जानते भी हैं, पढ़ा भी है। वे इस काम के साथ साथ भगवान का स्मरण भजन भी करते रहते थे। सुबह से शाम तक वे दोनों काम एक साथ ही किया करते थे। ये उनका नित्य कर्म था। एक दिन एक व्यक्ति ने कबीर साहब से पूछा, आप भक्त हैं, आपकी गतिविधियां धार्मिक है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप हमेशा कपड़ा ही बुनते रहते हैं, तो ऊपर वाले को याद कब करते हैं, उनकी भक्ति कब करते हैं, कब ईश्वर का चिंतन करते हैं? कबीरदास दूसरों के प्रश्नों के उत्तर कुछ अलग ढंग से, अनोखे ढंग से ही दिया करते थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, चलो बताता हूं, आगे चौराहे तक थोड़ा घुमाते हैं। अब दोनों साथ चल दिए। रास्ते में एक महिला पनघट से पानी भर के लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा घड़ा रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए चल रही थी। उसने घड़ों को भी पकड़ा नहीं था, लेकिन घड़ा सिर पर शिथिर था, हिल भी नहीं रहा था और घड़े का पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस औरत को देखो, ये अपने घर के लिए पानी लेकर मस्ती में गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने घड़े पर ही है और अपने गाने पर भी, और रास्ते पर भी अपनी निगाह टिकी हुई है। बस मैं इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाता हूं। मेरा मन ईश्वर में भी लगा है और मैं दुनियादारी के काम भी नहीं छोड़ता हूं। इस सीख के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। हमें भी धन कमाना, संसार में व्यापार करना, व्यवहार करना, संसार में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही करते रहने से मन की अशांति दूर होती है और कर्म करने की शक्ति मिलती है। लेकिन भाव के द्वारा कहते हैं कि बिन भाव भक्ति नहीं और बिन भक्ति भगवान।
अब भाव होंगे तो भक्ति हो जाएगी, और भक्ति भाव की होगी तो ईश्वर का साक्षात्कार भी हो जाता है, अंतर्मन सुखी हो जाता है। ये भाव की भक्ति मनुष्य के लिए आवश्यक है, ना कि संस्कार ही लेकर के मनुष्य चलता है। ओम आदेश।